नर्मदा मैया की खोज में पड़वा एमपी में मुझे मिले वो फक्कड़ संत जिन्हें मैं कब से ढूंढ रही थी। टाटम्बरी सरकार बाबा जी पेड़ पे ऐसे मचान बना के रहते हैं या माँ नर्मदा के किनारे गुफा में रहते हैं। बाबा जी 50 साल से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने बाबा जी को दक्षिणा चढ़ाई तो रखने की बजाय उसमें और पैसे डाल के मुझे जबरदस्ती दे दिए और कहा किसी गरीब की सेवा में लगाना। खुद अन्न तक नहीं खाते और लोगों को पकड़ पकड़ के भोजन करा ऐसे खुश होते हैं जैसे पता नहीं क्या पा लिया हो। मौज में आ जाए तो बच्चों जैसे खेलते हैं और अपनी रूहानियत में आ जाए तो आम इंसान इनसे आंख नहीं मिला सकता। नर्मदा तट तपोभूमि हजारों लाखों करोड़ों सिद्ध संतों ने देवी देवता ने सब तपस्या कर दिए। इंद्र भगवान आया, विष्णु आया, ब्रह्मा आया, हनुमान जी आया, कुंभकर्ण आया, रावण आया, शनि भगवान आया। कि तेरा जल में मरा हुआ चीता गिर जाए उसका भी उद्धार हो जाए, मोक्ष हो जाएगा। इसकी पंख गिर जाए तो भी उद्धार हो जाएगा। तो बाबा जी इस पे थोड़ा प्रकाश डाले कि कितनी बार इस धरती में प्रलय आया होगा, जब पेड़ नहीं रहे, मनुष्य नहीं रहे, कुछ नहीं रहा, उसके बाद भी नर्मदा मैया का वजूद रहा। जब गंगा जी भी नहीं रही, तापी, सरस्वती, यमुना, कुछ भी नहीं रहा। अगर आप नर्मदा मैया के कई छुपे रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको इन संत को जरूर सुनना चाहिए, जिसे आप YouTube श्री शक्ति चैनल पे देख सकते हैं। पर आप संतों का आशीर्वाद मिले तो ये बात बच्चों को पता चले, जो 20, 22, 25 साल के लड़के लड़कियां बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर में रह रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा उनका आकर्षण जागा। पर जो सार आप देंगे ना बाबा जी, क्रीम, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। बाबा जी ऐसा मेरे को एक श्लोक मिला था, उसमें ये वर्णन था, मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर ये 21 कल्पों से निरंतर बह रही है नर्मदा मैया, 7 कल्पों से तो मैं इनका खुद साक्षी हूं, अपनी आंखों से देख रहा हूं। बाबा जी इस पे थोड़ा प्रकाश डाले कि इतनी पुरानी, गंगा जी से भी पुरानी, और एक कल्प में जो मैंने हिसाब लगाया उसमें 4.5 अरब साल है, करोड़ के भी ऊपर। तो बाबा जी इस पे थोड़ा प्रकाश डाले कि कितनी बार इस धरती में प्रलय आया होगा, जब पेड़ नहीं रहे, मनुष्य नहीं रहे, कुछ नहीं रहा, उसके बाद भी नर्मदा मैया का वजूद रहा। जब गंगा जी भी नहीं रही, तापी, सरस्वती, यमुना, कुछ भी नहीं रहा। तो गजानन भूतगणाधिजैतं कपिजम्बुफलचारुभक्षणं उमा शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादकं। तो नर्मदा जो है, नर्मदा पहला 3 अक्षर का मतलब है नर्मदा, न मरने वाली, अमर, नर का मर्दन करने वाली, जो अभिमान है, अभिमानी का मान घटावे, खोटी नाम नहीं था, नर्मदा, न मरने वाली, अमर, अभिनव का मर्दन, दातारी, दयालु। 3 अक्षर का महत्व पहला समझे। नर्मदा, अमर, मर्दन करे, अभिमानी का मान घटावे, दातारी, दयालु। हाँ, चुमच्चक अच्छा न करे, चक्रवाक सर्वदे, पशु पक्षी देव चकवा चकवी सब उसके हाँ सब आनंद ले रहे हैं। दूसरी बात कि पहला नर्मदा हजारों करोड़ों साल पुरानी है नर्मदा, आज की तो है नहीं, पहली पाताल में थी। तो पाताल में से कई करोड़ों साल, पर धीरे धीरे सतयुग आया, कहीं आया, कहीं युग आया, कहीं गया। कहने का मतलब कई युग आया न कहीं गए, कई पृथ्वी प्रलय हो गई, ऊपर न नीचे सब हो गई। आखिरी में क्या हुआ कि अब कलयुग की तैयारी थी। क्या थी तैयारी? कलयुग ने 85,000 साल तपस्या किया। कली भगवान ने कितनी? 85,000 साल तपस्या की। सारे भगवान ने आकाश पाताल पृथ्वी का राज दे दिया नर्मदे। अब क्या हुआ कि भाई कलयुग आने वाला, तो देवों में मीटिंग हो गई, वो बस सब ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब ने मीटिंग किया कि भाई अब पृथ्वी को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए क्या किया जाए। कलयुग में हाहाकार हो जाएगी, पाप बढ़ जाएगा, तो ऐसी कौन है शक्ति कोई कि इसके द्वारा मनुष्य को सब पाप भी बचना हो जाए और टिकी रहे, जीव जंतु टिकी रहे। तो इसके लिए ऐसा कौन है शक्ति? तो भगवान शिव ने ध्यान में देखा क्या भाई नर्मदा है पाताल में, अब उसको एक तो मेरी प्रिय है क्या,
मैं तो दूँ नहीं, मैं तो पृथ्वी ऊपर जाने दो, वो भगवान फिर उसके पाताल के ऊपर दे आकाश में बोला आ गई नर्मदा। तो मतलब भगवान ने शिव की मेन था उसको बोला अगर भगवान शिव कहोगे तो भाई मैं कुछ हो मैं देने को तैयार नहीं। अब ऐसा करते करते भगवान चले गए अमरकंड। अमरकंड एक बाहर है, अमरकंड कहने का मतलब। तो हाँ भगवान तपस्या में बैठ गए। तपस्या और तपस्या कई सालों तक भगवान शिव ने तपस्या तो भगवान तो तपस्या में 24 घंटा रहते। और तपस्या करते करते भगवान का शरीर में से अरे कोई तो ज्यादा तपस्या करे तो पसीना टपकता है, और भगवान में से ऐसी नाला छरी का पानी बहने लगा। तो भगवान ने बोला कि भाई ये क्या स्थिति, इतना पानी कहाँ से बह रहा है। माँ नर्मदा एकदम प्रकट हो गई है ना। अब माँ की कृपा हो गई और देखते देखते वो अध्यक्ष हो गए ना, 16 साल की लड़की सामने खड़ी हो गई। मतलब नर्मदा माँ स्वयं नर्मदा। ये देवा ने तो सब मीटिंग करके भगवान को कृपा किया कि मैं तपस्या करता हूँ पर नर्मदा की भी परीक्षा तो करना पड़ेगा। तो नर्मदा की परीक्षा करने के लिए भगवान तपस्या में बैठ गए मीटिंग करके कि भाई ये उद्धार करती। फिर बाद में क्या है नर्मदा हाँ स्वयं भगवान के पास आई। कहने का मतलब पसीना से एकदम 16 साल की लड़की भगवान ने इतना बोला तपस्या, क्या बोला तपस्या, बस इतना करे भगवान अदृश्य हो गया। अब ये खड़ी रही 10,000 साल तक। भगवान ने परीक्षा किया कहीं 10,000 साल तक माँ नर्मदा जैसी भगवान ने बोला जैसा खड़ी थी ऐसी न ऐसी 10,000 साल तक नर्मदा। भगवान तो परीक्षा करेगा भाई भक्तों का। इनडायरेक्ट तो कभी वरदान देता नहीं, और 10,000 साल तक भगवान फिर वापस आए। किसी को वरदान नहीं मिला इतना, नर्मदा को 15 वरदान दे दिया। कितना 15-16 वरदान मतलब माँ नर्मदा के दे दिया। ऐसा दिया कि तेरा जल में मरा हुआ चीता गिर जाए उसका भी उद्धार हो जाए, मोक्ष हो जाएगा। इसकी पंख गिर जाए तो भी उद्धार हो जाएगा है। ये पेड़ का पत्ता भी तेरे का पेड़ का भी उद्धार हो जाएगा। कैसा कैसा वरदान दिया। भगवान बोलता कि कलयुग है और तेरा दर्शन है, पाप ताप तेरा दर्शन मात्र से मनुष्य का पूर्ण रूप में पाप ताप श्राप दोष सब मतलब भस्म हो जाएगा दर्शन मात्र से। पाप ताप श्राप दोष 4 चीज तेरा दर्शन मात्र से माँ नर्मदा का दर्शन से हो जाएगा। कोई अगरबत्ती करे तो डबल, कोई दीपदान करे तो डबल, और कोई थोड़ा माला करे तो हो स्वयं भगवान बन जाए। क्या बन जाए? भगवान बन जाए। मतलब सिद्ध बन जाए। नर्मदा तट तपोभूमि हजारों लाखों करोड़ों सिद्ध संतों ने देवी देवता ने सब तपस्या कर दिए। माता जी के वरदान लेके गए। अमरकंड से समुद्र तक सब प्रकार का इंद्र भगवान आया, विष्णु आया, ब्रह्मा आया, हनुमान जी आया, कुंभकर्ण आया, रावण आया है ना। अरे वो अपना वेदेश्वर देवों का वेद शनि भगवान आया। कौन आया? शनि। हनुमंतेश्वर महादेव हनुमान जी आया। नल नील जो हम बनाया ना अपना लंका में पुल, नल नील सेतु ब्रिज। हाँ नल नील जो शीत था, जो हम अपना वो राम पुल बनाया भगवान की सेना था। पर उसने भी नर्मदा तट में तपस्या तो किया ना। नर्मदा की माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेके फिर गए सब। नल और नील। हाँ नल नील। अच्छा कि पाप प्राप श्राप दोष माँ नर्मदा दर्शन से सब दूर होता है। समझे? नर्मदा तट तपोभूमि हजारों लाखों करोड़ों ऋषि मुनि ने तपस्या की। इसमें आपको चलना है, आपको कुछ करना नहीं है। अरे तपोभूमि तपी हुई है हजारों लाखों करोड़ों साल से माँ नर्मदा में। ऋषि मुनि संत सिद्ध सब सिद्ध हो गए। अमरकंड से समुद्र तक तो आपको जगह नहीं है चलने की। इतना कमंडल है, एक इंच की जगह नहीं है कमंडल रखने की। अमरकंड से समुद्र तक ऐसा कमंडल हो गया सिद्धों का। आपको पग रखने की जगह नहीं, इतने सिद्ध हो गए। आपको उसका वाइब्रेशन में नर्मदे हर करते हरिओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो है ना। हरिओम करो
जो वो अच्छा लगे हो नाम बोलते बोलते आप परिक्रमा करते रहो, चलते रहो। नर्मदा तट तपोभूमि, तपी हुई भूमि में आपको खाली चलना है, आप ऑटोमेटिक तपे। एक बार रोटी बन जाती है और दूसरी बार सेको तो जल जाती है। समझ में आई? जी बाबा जी। हो तो एक बार सिद्ध बन गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो रहो नर्मदे हर हर नर्मदे हर हर नर्मदे बोलो, ऑटोमेटिक चलते रहो, आपको ऑटोमेटिक माता जी का पावर ज्ञान हो जाएगा। नर्मदा बोला ना कि नर्मदा तट तपोभूमि, तपी हुई चीज है, आप तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा आपको। ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ मतलब वाइब्रेशन मिलता रहे, वाइब्रेशन ऑटोमेटिक कई सिद्ध बन गए। समझा? मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, समझा? मैं मेरा अनुभव बता। हो भगवान बोला अर्जुन को मेरी बात सुनो, क्या है अर्जुन एक बार तू मेरा बन जा, तेरे को एक चमची 10 पैसे की चमची लाने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। भगवान खुद बोला अर्जुन को कि एक बार तो सर्वकर्म फलदायकम मामेकम शरणम रजयति। इसलिए मैंने जब से ये भगवान को हृदय में बैठा लिया, तब से मेरा कोई, मैं किसी के दरवाजे जाता नहीं हूं। बताओ, मेरा कोई एटीएम देखा नहीं, कोई बैंक की सीढ़ी देखी नहीं, पर लाखों का काम चल रहा है, भगवान चला रहा। मैं साफ बताओ मेरा अनुभव, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं कि भगवान आओ तेरा हवाई, हम किसी के दरवाजे भी नहीं जाए, ना किसी के पास 10 पैसा मांगे। 50 साल हो गया, 5 साल में 2-2.5 करोड़ लगा दिया, ये आश्रम घाट बना, 1 करोड़ का घाट बना दिया, ये जंगल में ये आश्रम बना दिया, 1.5 करोड़ इधर लग गया, 2-2.5 करोड़ लग गया। समझा? 10 पैसा मांगना नहीं, पर भगवान बोला ना सर्वकर्म फलदायकम मांग। भगवान हम तुम्हें तो बैठा रहता हूं, कुछ करता नहीं। समझे? भगवान बोला ना एक बार तू मेरा बन जा, पर तेरे को 5 पैसा की चमची लाने के भगवान संभाल रहा है मेरा काम। 50 साल से कौन संभाल रहा है? भगवान। न एटीएम देखा, न बैंक की सीढ़ी देखी आज तक हमने, न सरकार से आज तक कोई 5 पैसा की मदद मांगी। समझे? नहीं तो सरकार ने 50 प्रकार की आइटम निकाली है ना, मतलब अपने को ना, समझा? सरकार ने 50 प्रकार की आइटम निकाली सबको, कि भाई ये मिलेगा, ये मिलेगा, राशन मिलेगा, ये मिलेगा, ते मिलेगा, और बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपया तुमको दवाखाना मिलेगा, ये मिलेगा। सभी दुनिया का मतलब सरकार ने बहुत बात निकाली गरीबों के लिए, पर मेरे को 1 रुपया गरीबों का नहीं चाहिए। मैंने संकल्प किया जो भगवान की कृपा से जो आएगा इसमें आश्रम चलेगा, पर मेरे को गरीब का एक आश्रम में 1 रुपया नहीं चाहिए। तो गरीब के लिए उतना निकाली है सरकार ने, तो हम काय को खाए हैं? हम तो बाबा लोग, समझे? कटोरा लेके रोड पर भी बैठ सकते हैं गरीब का गरीब में जाना चाहिए, गरीब का पैसा गरीब में जाना चाहिए, गरीब के घर में जाना चाहिए। बाबा जी आपने कभी बहुत अच्छी बात बोली कि किसी पक्षी का पंख भी अगर गिर जाए हाँ। पशु, तो भी उसका कल्याण अरे होता है। पत्ता पेड़ का पत्ता गिर जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है। अरे साक्षात शिव पुत्री है वो, तो शिव से शरीर से प्रकट हुई है? तो बाद में क्या हुआ कि देखो अकेली नहीं आई माँ नर्मदा, अकेली ने उसकी सेना देखो दोनों तट 60 करोड़ माता जी की सेना देखो, सेना का नाम बता रहा हूं, दोनों तट 24 घंटा घूम रहे हैं वो सेना, माता जी की रक्षा कर रहे। अरे कोई जानता नहीं है 60 करोड़ 60 करोड़ 60 लाख 60,000 660 ये माँ 24 घंटा माँ नर्मदा की रक्षा करे अमरकंठ से समुद्र तक। ये सेना है, शक्तियां है माता जी की चौकी, क्या बोलो चौकीदार बोलो जो समझो, सेना है बाबा जी, हाँ। सेना है। तो माता जी इधर भगवान की 56 करोड़ सेना थी ना रहने की, इसी तरह उसकी तो 60 करोड़ कितने 60 करोड़ 60 लाख 60 60 हाँ हाँ 60 करोड़ 60 लाख 60,000 660 इतनी बड़ी सेना के साथ अदृश्य रूप में है वो। दो है ना त्योहार साल में, तो जब गंगा में पाप बढ़ जाता है तो पाप धोने को गंगा आती है नर्मदा। तो ये नर्मदा कलयुग में गंगा से बड़ी है। ये कलयुगी गंगा कहने का मतलब कलयुगी गंगा, नर्मदा मतलब सबको उद्धार करने के लिए, सबका
पशु पक्षी जीव जंतु सबका उद्धार करने के लिए माता जी ने अवतार लिया है। एक चींटी भी अंदर चली जाए ना मर के, उसको भी वो भी अप्सरा बन जाती है। क्या बन जाती? अप्सरा। अरे कहने का मतलब उसका जी, तो जी। मोक्ष हो जाता। उसका तो मोक्ष। मैं पहला गुड़ का पानी ऊपर परिक्रमा किया मैंने 3 साल। हाँ, नींबू का शरबत, मतलब गुड़ का शरबत मैंने 3 साल 3 महीना 13 दिन और शरबत ऊपर किया। 3 साल 3 महीने 13 हाँ, 1975 में। 1900 परिक्रमा के दौरान बाबा जी? 1975 में परिक्रमा में था मैं। अच्छा। तो गुड़ का पानी ऊपर किया मैंने, गुड़ का शरबत, नींबू और गुड़। बाबा जी इतना चलना 3,500 किलोमीटर और केवल गुड़ और नींबू पानी पर। साढ़े 3 साल 3 महीना 13 दिन, समझा? और वाइब्रेशन तो रे, लोग दूध खूब देते थे, मैं नर्मदा में डाल देता था कि माँ को दूध पिलाऊं और मैं शरबत पीता था। दूध तो खूब दो ले, अरे महाराज दूध तो पियो कि लाओ, तो कमंडल भर लू और नर्मदा में जाते और नर्मदा में से पानी ले गुड़ रखता था, गुड़ घोट लिया, 1-2 नींबू डाल दिया, पिया, तनातर आगे बढ़ो। तो ऐसी माता जी देखो, एक बार भगवान बोला, एक बार मेरा तो बन, फिर शक्ति कहाँ से आती देखो, ऑटोमेटिक आती है। दूध पूरी खाने से तो शरीर बनता है, बता दूं, दूध पूरी खाने से शरीर बनेगा, पर ऑटोमेटिक कुदरती शक्ति चाहिए ना। तो 1 महीना भूखे रहो और शरबत पी के चलो, ऑटोमेटिक शक्ति हवा में उड़ेगा। हवा में जलाहार रहो, भोजन सब छोड़ दो। ये भोजन है ना, आलसी करता है, समझा? मतलब कई प्रकार का गुण है। भोजन करो, ना नहीं बोलता, भोजन तो करना पड़े। भोजन नहीं करेगा तो आदमी मर जाए, क्योंकि पहले से बचपन से आदत है भोजन तो करना पड़े। पर हमें साधु संतों के लिए कि मैं देखो 3 साल 3 महीना 13 दिन जब शरबत में चला, हवा में उड़ रहा था। अरे एक दिन में तो 50 किलोमीटर चलता था। कैसी चाल होगी मेरी? कमजोरी बिल्कुल नहीं। अरे कमजोरी नहीं, हवा में उड़े आदमी, क्योंकि कुदरती शक्ति है ना। पेट में कछुए नहीं तो हवा में उड़े आदमी, फट 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 फट। हवा भोजन हो तो ठोस है, हवा अंदर तो कछु वायु के सिवाय है नहीं, शरबत है, पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप जी हवा में उड़े, क्या उड़े? हवा में। एक दिन में 50 किलोमीटर चल जाए, फट फट फट। तुम मेरे पीछे दौड़ते रहो। देखिए जो करे मरे नहीं तो बीमार तो होना ही है, समझा? तो भगवान ने बोला विश्वासम फलदायकम। एक बार भगवान बोला अर्जुन को, एक बार मेरा तो ना, मेरा ऊपर विश्वास कर दे। अरे मैं सब चलाऊंगा। चलाया नहीं? महाभारत से जिताया नहीं? हाँ, बड़े बड़े हथियारों, भगवान ने कई हथियार पकड़ा? हाँ, पर विजय हो गए नहीं? 100 करोड़ सौरव को, हजारों अक्षरी सेना, और भगवान ने 56 करोड़ सेना भी उसको दे दिया था, दुर्योधन को। क्या भगवान ने बोला दुर्योधन को, अरे क्या भगवान क्या मैं हथियार चलाऊंगा नहीं, मैं कोई हथियार पकड़ूंगा नहीं, और मेरे पास 56 करोड़ सेना है, बस तू चाहिए। तो दुर्योधन तो अज्ञानी था। अरे क्या भगवान तो कुछ हथियार पकड़े क्या करेगा? 56 करोड़, हाँ भगवान तुम्हारी सेना दे दो। पर भगवान के सेना भी भगवान के इशारे काम करेगा कि तेरा इशारे काम करेगा? नहीं, अरे सेना तो भगवान की है ना, 56 करोड़ सेना तो भगवान की है ना। पर वो कहीं समझा नहीं है, और 56 करोड़ सेना ले गया। भगवान का अर्जुन का रथ वाजा, विजय करा दिया। हो गया कि नहीं? तो भगवान के जो मेरे पर भरोसा करता है, और 3 लोक में उसका कुछ नहीं होता। 3 लोक में, ये लोक में नहीं। बताया गीता कंकुत पितवा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वपरिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंद। क्या जे हर दिन गीता का एक अभ्यास करता है, एक पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म बार बार जन्म मरना बार बार जन्म मरना वो नहीं होता, समझा? ओ जन्म मरण का चक्कर में छूटना चाहते हो तो गीता रूपी गौवा कामधेनु का दूध पीते रहो हर दिन, और अमर बन जाओ। अमर क्या बन जाओ? अमर। समझ में आई? तो